कर्म क्या है? क्या अच्छे कर्म करने से गलत कर्मों का असर खत्म हो जाता है? अगर हमसे भूल से कोई गलत काम हो जाए तो क्या होगा? आखिर लोगों को दुख क्यों उठाने पड़ते हैं? इन सभी के जवाब आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सभी शिष्य बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, कर्म क्या है? अपने शिष्य के इस सवाल को सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जानकर तुम जरूर समझ पाओगे कि कर्म क्या होता है। ये कहानी है बुलंदशहर के एक राजा की। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। वे चारों दिशाओं में सभी जगह घूमने फिरने के बाद एक लकड़ी बेचने वाले की दुकान के सामने जाकर रुक गए और अपने मंत्री से राजा कहने लगे, मंत्री जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इस लकड़ी बेचने वाले दुकानदार को कल फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। हमें इसको मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इससे पहले कि मंत्री राजा से इसका कारण पूछते, राजा महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री चुप रहा और रात दिन यही सोचता रहा कि राजा उस दुकानदार को फांसी क्यों देना चाहते हैं। इस बारे में जानने के लिए मंत्री अगली सुबह अपना भेष बदलकर आम नागरिक की तरह उस दुकानदार की दुकान पर पहुंचा। उसकी दुकान चंदन की लकड़ियों से भरा देख मंत्री दुकानदार से कहता है, भाई साहब, आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार कहता है, भाई बहुत बुरा, बस पूछो मत। ग्राहक मेरी दुकान पर आते हैं और हमारी चंदन की लकड़ियों को सूंघकर उनकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। इतना कहने के बाद वह दुकान वाला आगे कहता है कि भाई, मैं तो इस इंतजार में बैठा हूँ कि जल्द ही हमारे राजा की मृत्यु हो जाए ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे ढेर सारी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाए। शायद मेरा व्यापार तब ही कुछ अच्छा चल सकता है। मंत्री को अब सारी बात समझ में आ गई कि दुकानदार की इसी सोच ने राजा के मन को नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत ही चतुर था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस दुकानदार से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। वह दुकानदार से कहता है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है। इस बात को सुनकर वह दुकानदार बहुत ज्यादा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, चलो आज कुछ तो बिक्री हुई। काफी समय से मैं ऐसे ही ठाली बैठा था। उस दुकानदार ने कुछ लकड़ियां कागज में लपेटकर मंत्री को दे दी। मंत्री उन चंदन की लकड़ियों को लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, उस लकड़ी के दुकानदार ने आपको तोहफे के रूप में कुछ चंदन की लकड़ियां भेजी है। राजा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ में ही उस दुकानदार को गलत समझा था। वह तो बहुत नेक इंसान है। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियों को अपने हाथ में लिया और उसे अच्छी तरह से सूंघने लगा। राजा उन लकड़ियों को सूंघकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने भी दुकानदार को कुछ उपहार देने की सोची। फिर उसने कुछ सोने की मुद्राएं मंत्री के हाथ दुकानदार के पास भिजवा दी। अगले दिन मंत्री फिर अपना भेष बदलकर उस दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। मंत्री ने वो सोने की मुद्राएं दुकानदार को देकर सारी बात बता दी। अब दुकानदार भी सोचने लगा कि मैंने राजा के बारे में कितना भला बुरा सोचा था। राजा तो बहुत ही दयावान है। उस दिन वह दुकानदार खुशी से पागल हो रहा था। कहानी समाप्त होने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग बताइए कि कर्म क्या है, कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि हम जो भी काम करते हैं वो ही हमारा कर्म है, हमारी भावनाएं ही हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी के जवाब सुने और सुनने के बाद कहा, आपका विचार ही आपका कर्म है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण बना लेंगे
तो आपको एक महान इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।